की जो गौ माता है, जिसका मूल निवास है जो है चित्तूर जिला और तिरुपति का सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला है, वहाँ की है। और सबसे छोटे कद की गौ माता ये भारत में मानी जाती है। और इसी गौ माता का दूध जो है वो हमारे हनुमान जी ने पिया था, और इसके दूध का ही प्रताप है कि हनुमान जी को इतना बल और बुद्धि प्राप्त हुआ था। ये पुंगनूर प्रजाति की जो गौ माता है आज बहुत दुर्लभ हो गई है, और बहुत कम संख्या में आंध्र प्रदेश में अभी कुछ है। तो इस गौ माता का बड़ा ही महत्व है। आयुर्वेद में इसके गव्यों में जो है बहुत इसका जो दूध है गौ माता का बुद्धि प्रदान करने वाला है। पैदल यात्रा कांचीपुरम के परिसर में के बाद हमारी ये जो गौ माता है जाएगी, और केरल से करके इस 5000 और इस पूरे जो पद यात्रा का जो स्वामी जी ने बीड़ा उठाया है, और आप इस गौ माता के साथ जो है वो पैदल वहाँ से चलते हुए आ रहे हैं और चलेंगे। बाल गोस्वामी जी की इच्छा है कि इस पैदल यात्रा का प्रभाव पूरे भारत में हो, और भारत के युवाओं में गौवंश के प्रति जो है वो रक्षा का भाव जागृत हो। इसी भावना के साथ जो है गोस्वामी जी ने इस पैदल यात्रा का नियोजन किया, जो पैदल यात्रा अब पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। आप सभी भारत के युवाओं से और सभी गौ प्रेमियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने स्थान से जो है इच्छा जाहिर करें प्रकृति को संबोधित करते हुए कि हमारी गौ माता की रक्षा हो। भारत में जो 100 मूल गौवंश प्रजातियां बची हुई है, कम से कम वो बच जाएं, उनकी सुरक्षा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें गौ माता का आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो इन्होंने पंचगव्य विद्यापीठम के जो है इस परिसर में जो है इन्होंने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। धन्यवाद। गौ माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, जय गौ माता, 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 जय गौ माता। आपको यहाँ पर एक दूसरा करता हूँ। ये वीडियो ना थोड़ा प्लीज मां ये मां कर मुझे ज्यादा देखा कहाँ कर सकते हैं? नहीं, विद्यापीठम के शिक्षा परिसर में आज हमारे देश की सबसे अद्भुत गौवंश प्रजाति पुंगनूर यहाँ पर उपस्थित है। आप सभी ने देखा होगा कि गाय के शरीर में 33 कोटि अर्थात 33 देवताओं का चित्र होगा। ये जो चित्र है 33 देवताओं का ही है, लेकिन देवताओं की जगह देवताओं को प्रदर्शित करने वाले जो तत्व हैं, उन्हीं तत्वों का आणविक संरचना जो है वो गाय के शरीर में दिखाया है। हमारी गौ माता के शरीर में जहाँ जहाँ पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर गौ माता के शरीर में उन तत्वों वो तत्व बनते हैं। और यही कारण है कि जो गौवंश है वो प्रकृति के समस्त 33 तत्वों को अपने शरीर में निर्माण करके अपने गव्यों के माध्यम से हमें प्रदान करती है, जिससे संपूर्ण प्रकृति की रक्षा होती है। गौ माता की जय, गौ माता की जय। भारत की एक दुर्लभ प्रजाति पुंगनूर गौ माता यहाँ पर उपस्थित है। यह गौ माता श्री बालकृष्ण गोस्वामी जी के साथ से पैदल यात्रा करते हुए आज यहाँ पहुँची है, और इनकी यात्रा परसों से पूरे तमिलनाडु और केरल प्रांत में जो है होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस चित्र में दिखाया गया है कि ये हमारी गौ माता है।
गौ माता के दोनों सिंगों के बीच से लेकर के और ये उनके पुट्ठे से होते हुए पूंछ तक एक सूक्ष्म नाड़ी होती है जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। आप देख सकते हो इस चित्र में ये सूर्य केतु नाड़ी है और इसी सूर्य केतु नाड़ी से सूरज की किरणों की ऊर्जा, चंद्रमा की किरणों की ऊर्जा और पूरे सौरमंडल में जितने ग्रह उपग्रह हैं उन ग्रहों से चलने वाली ऊर्जा, कुछ सीधी ऊर्जाएं, कुछ परावर्तित ऊर्जाएं, सभी को गौ माता अपने शरीर में अपने पुट्ठे के माध्यम से धारण करती है। और धारण करने के बाद आप जो कुछ भी चारा ग्रहण करते हैं उस चारा के पाचन क्रिया में उसको मिला देते हैं। इसलिए गौ माता से प्राप्त जो है गौमूत्र, गौ माता से प्राप्त गोमय और गौ माता से प्राप्त क्षीर, ये सृष्टि की सबसे अद्भुत तत्व है। हमारे अथर्ववेद ने कहा है गौमूत्रे धनवंतरी, यानी गौ माँ का जो मूत्र है वो साक्षात धनवंतरी है। गोमय वस्ति लक्ष्मी, अर्थात जो गाय, जो हमारी गाय जो गोमय देती है वह जो है वो साक्षात लक्ष्मी है। और क्षीर के बारे में अर्थात गाय के दूध के बारे में अथर्ववेद कहते हैं कि क्षीरम सर्व औषधि सारम, दुनिया में जितनी भी औषधियां हैं इस सभी का जो सार है वो गौवंश का दूध है। इसलिए गौवंश का दूध, गौवंश का गौमूत्र और गौवंश का जो है गोमय, यह सृष्टि की सबसे अद्भुत पदार्थ है। मात्र केवल चाराओं को पचा करके नहीं देती है, जो कुछ भी चारा खाती है उस चारा में सूर्य की किरणों के 7 रंग और 2 ऊर्जा तरंगे सभी को अवशोषित करके मिश्रित करके प्रदान करती है। इसलिए हमारे जो भारतीय गौवंश है इनका मूत्र यूरिन नहीं होता, इनका जो गोबर है वो मल नहीं होता और इनका जो दूध है वो साधारण दूध नहीं होता बल्कि क्षीरम होता है। तो आप सभी गाय की महिमा को जानिए, गाय की महिमा को समझिए और भारत ही नहीं संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद बालकृष्ण गुरु स्वामी जी का, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के 5000 किलोमीटर पैदल की यात्रा इस गौ माँ के साथ कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय हो, जय हो, जय हो। सभी का कल्याण हो।